हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ आलोक सर, और आपको मैं क्लास 6 का साइंस का ये चैप्टर फूड कहाँ से आते हैं, वेयर इट कम्स फ्रॉम, इसको डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ फूड वैरायटी, मटेरियल एंड सोर्स, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा लेक्चर 1 है, क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 का लेक्चर 1। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। अब देखिए, यहाँ ऊपर मैंने पहला जो टॉपिक लिया दैट इज अ फूड वैरायटी। बहुत सारे शेफ आपको दिख रहे हैं और ये सब मिलकर खाना को पका रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी के खाने को कुक करते हैं। फूड इज कुक्ड बाय देम, बाय द शेफ, बाय द मदर्स, बाय माई सेल्फ, या हम लोग खुद भी अपने खाने को क्या करते हैं, पकाते हैं। तो फूड वैरायटी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटीज दैट वी ईट रेगुलरली। फूड क्या है? द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज फूड? द सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड अस नरिशमेंट इज कॉल्ड फूड। वो कोई भी मटेरियल जो हमको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस नरिशमेंट, दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड फूड। तो फूड की डिफिनीशन सबसे पहले जरूरी है कि व्हाट इज फूड बच्चों। तो फूड इज एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। यहां पर देखिए, चपाती एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। चपाती हो गया, राइस हो गया, कड़ी हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ब्रेड, मिल्क, कर्ड, फिश, मीट, एनीथिंग, butter, these all provide nourishment to our body and they are called food. Very good. तो आपको यहाँ पे ये बातें समझ में आ रही हैं बातें समझ में कि what is food। मैं एक बार फिर से इस पूरे जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इस पूरी चीजों को एक बार फिर से दोहराता हूँ। What is food? Food is any substance that provides us nourishment and it includes ब्रेड, चपाती, राइस, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, बटर, गुआवा, जो भी आप लिखना चाहो लिखो। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिख दिया वही आप लिखेंगे, है ना। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं जो आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे सर ये नरिशमेंट क्या होता है? नरिशमेंट मीन्स एनीथिंग दैट गिव्स अ ग्रोथ टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, इन सब में क्या जरूरी होता है? एनर्जी। वो एनर्जी कोई दे वही नरिशमेंट है, ठीक है। वो कोई सब्सटेंस जो एनर्जी देगा बॉडी को, वो नरिशमेंट कर रहा है हमारी बॉडी को। इसका मतलब हमारी बॉडी नरिश हो रही है, ठीक है ना। हमारी बॉडी अगर अच्छी तरह से नरिश होगी तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बातों को समझते हैं। अब बातें आती हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, वैसे तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड के लोग होंगे, तो फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घरों में हिंदी बोली जाती है। तो इंग्रेडिएंट्स मीन्स द सामग्री। वो क्या सामग्री है जिनसे हम ये चीज़ें बनाते हैं। जैसे हमने ब्रेड ही बनाया, हम चपाती बनाते हैं, वी मेक चपाती, देन व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज टू मेक चपाती। वी नीड फ्लोर, विथ फ्लोर हम लोग गेहूं का आटा लेंगे, पानी लेंगे, पानी को लेकर उसको जो है गूंथेंगे, गूंथने के बाद उसको जो है हम लोग पकाते हैं तवे पर, तब जाकर। तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है? राइस के क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको
पहला पॉइंट जो ऊपर दिख रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, एनी कंपोनेंट आर मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। एनी कंपोनेंट, वो कोई भी कंपोनेंट जो हमको चाहिए किसी डिश को बनाने के लिए। चपाती एक डिश है, तो चपाती को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल, रॉ राइस, जैसे यहां पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि रॉ राइस। अब रॉ राइस क्या है? रॉ राइस क्या है? रॉ राइस का मतलब है कि जो ऐसे चावल हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं या हमारे फील्ड से हमको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉ राइस। रॉ राइस एंड वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कुक्ड राइस। कुक्ड राइस जो मम्मी बनाकर, माता जी हमारी बनाकर, योर मदर कुक फॉर यू, वो राइस कुक्ड राइस है। बट दैट कुक्ड राइस हैव द इंग्रेडिएंट्स द रॉ राइस एज वेल एज द वाटर। तो अभी आपके समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 आ गया, टू मेक वेजिटेबल करी। हम लोग अगर वेजिटेबल करी बनाना चाहते हैं, वी रिक्वायर्ड मेनी इंग्रेडिएंट्स, हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब जैसे कोई भी वेजिटेबल करी बनाना चाहते हो, यू नीड what do you need? वेजिटेबल्स होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हम आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, तो वी नीड आलू, वी नीड कॉलीफ्लावर, वी नीड ऑनियन, वी नीड गार्लिक, वी नीड जिंजर, वी नीड ए लॉट ऑफ स्पाइसेस, सॉल्ट, वाटर, है ना, ये सारी चीजें। ऑयल, विदाउट ऑयल वी कांट मेक द वेजिटेबल। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स इज एनी सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट कहेंगे। बच्चों अगर मैं तेज हूं, तेज चल रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा धीरे हो जाऊं। अभी बात इतनी समझ में आ रही है? इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, आपको फिगर में दिखा रहा हूं, राइस ले लिया, बोतल से यहां वाटर भी डाल रहे हैं, ये दिख रहा है आपको ऊपर बोर्ड पे, आपको दिख रहा है। यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये दिस इज द रॉ राइस, दिस इज द वाटर एंड दिस वन इज द कुक्ड राइस। ये क्या है? ये कुक्ड राइस है। दिख रहा है आपको कुक्ड राइस? बोलो बच्चों, दिख रहा है? मैं पॉइंटर ले लूं क्या? पॉइंटर लेकर आपको दिखाऊं। पॉइंटर ऑप्शन में मुझे कलर चूज करना पड़ेगा और कलर मैं ले लेता हूं रेड। अब देखो ये दिख रहा है, ये कुक्ड राइस। बोलो, ये कुक्ड राइस है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सम अदर एग्जांपल्स, यहां पे आपको दिखेंगे कुछ दूसरे एग्जांपल्स। जैसे अब देखिए, ये एक टेबल मैंने बना दिया कि फूड आइटम्स क्या है। अब जैसे दाल है, अब दाल में क्या क्या चीजें होंगी? दाल में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? पल्सेस, वाटर, स्पाइसेस, घी और ऑयल एंड एज वेल एज सॉल्ट। दूसरा हमने लिया है फूड आइटम में इडली। इडली बनाते हैं, जैसे साउथ इंडियन लोग इडली बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो इडली बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए और थोड़ी सी मेथी भी डालते हैं। अगर जो लोग साउथ इंडिया से होंगे वो दे नो वेरी वेल कि इडली रिक्वायर्स इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस, उड़द दाल, सॉल्ट प्लस वाटर एज वेल एज मेथी दाना, है ना। इंग्रेडिएंट्स में यहां मैंने केवल राइस, उड़द दाल, वाटर और सॉल्ट लिखा। आप इतना भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं बच्चों? खीर, यू नो वेरी वेल, खीर बच्चे लाइक करते हैं बहुत ज्यादा खीर को। तो खीर के क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं? खीर रिक्वायर्स मिल्क, रॉ राइस, सुगर एज वेल एज सम ड्राई फ्रूट्स में भी। अगर ड्राई फ्रूट्स हो, किशमिश हो, काजू हो, गड़ी हो, नारियल हो, कोकोनट हो, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, तो वो
हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब मिलकर हमें हमारे लिए क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर डिश बनाएंगे। तो किसी भी डिश को बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए आगे आइए हम लोग नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं? बोलो भाई बच्चों बोलो, कहाँ से आते हैं इंग्रेडिएंट्स? बताइए बताइए, अदरवाइज मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो कहाँ से ये इंग्रेडिएंट आते हैं? अब इंग्रेडिएंट्स तो आते हैं डिफरेंटली, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द फूड मटेरियल्स और उनके सोर्स क्या है। देखिए फूड के क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए या तो फूड का सोर्स प्लांट होगा या फूड का सोर्स क्या होगा, एनिमल होगा। या तो फूड का सोर्स प्लांट होगा या फूड का सोर्स क्या हो सकता है, एनिमल। भाई अगर हम लोग रॉ मीट लिए और उसको जो है तंदूर पे पका लिया, अब वही खा रहे हैं, तो हमारे लिए तो एनिमल सोर्स हो गया कि हमने किसी एनिमल का चिकन ले लिया, मटन ले लिया, है ना, गोट मीट ले ली, तो वो तो हमारे लिए एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो उस फूड का सोर्स क्या हो गया, एनिमल। अब हम लोग खीर खा रहे हैं, तो खीर में आप देखोगे द राइस इज प्लांट सोर्स बट द मिल्क इज द एनिमल सोर्स, द ड्राई फ्रूट्स इज द प्लांट सोर्स। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स के सोर्स क्या है ये आपको सोचना है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस, दीज सोर्सेस कम्स फ्रॉम द प्लांट और दीज सोर्सेस कम फ्रॉम द एनिमल। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स। प्लांट के क्या एडिबल पार्ट हो सकते हैं, एनिमल के क्या एडिबल पार्ट्स होते हैं। अब एडिबल पार्ट का मतलब है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम लोग यूज करते हैं खाने में। अब देखिए प्लांट की लीफ हम यूज कर सकते हैं, कुछ प्लांट के रूट्स हम यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम्स हम यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर हम यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स हम यूज करते हैं, कुछ प्लांट के फ्रूट हम यूज करते हैं। तो दे आर द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कोई कहे कि राइस प्लांट का क्या खाते हो आप, अगर आपको राइस प्लांट मिल जाए तो हम राइस का सीड खाते हैं भाई। अब कोई कहे कि राइस किस जो है आप रूट क्यों नहीं खाते, राइस रूट इज नॉट एडिबल। ओके, राइस रूट इज नॉट एडिबल, द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट इज सीड। अब कोई कहे कि अगर स्पिनच है, ठीक है ना, पालक है, तो पालक की आप क्या खाते हो, सीड खाते हो? नहीं, द लीफ इज द एडिबल पार्ट। कोई पूछे कि आलू में आप क्या खाते हो, है ना, तो अब आलू में हम लोग क्या खाते हैं, आलू कहाँ है भाई, नीचे हो रहा है। ठीक, कोई पूछे कि आप मूली है, ठीक है, या गाजर है, क्या खाते हो बताइए। अब कोई आपसे पूछे कि टोमेटो का क्या आप खाते हो, एडिबल पार्ट क्या है, तो उन्हीं एडिबल पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एडिबल पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए रूट्स, प्लांट के हम लोग रूट्स खा सकते हैं, लीव्स खा सकते हैं, स्टेम, द फ्लावर, द सीड, द फ्रूट, दे आर द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बट इन द केस ऑफ एनिमल द एडिबल पार्ट इज मिल्क, मीट, ठीक है, फिश, पोल्ट्री, एग्स, उनके एग्स हम खा सकते हैं, एग्स खाते हैं, उनके मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। दीज आर द डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट। ईटन बाय, अब देखिए ईटन किसके द्वारा ईट किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए हर्बीवोरस, मैं पहले इन सारी चीज़ों को दिखा देता हूँ एक साथ। देखिए अब केवल प्लांट खाने वाले ऐसे एनिमल, अब भाई कौन, एनिमल ही तो होंगे जो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। एनिमल्स जो केवल और केवल प्लांट खाते हों, जो केवल और केवल प्लांट पे डिपेंड रहते हों, उनको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम लोग कहेंगे हर्बीवोर्स। ओके, दूसरी तरफ जो केवल और केवल मीट, केवल और केवल एनिमल पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निवोर्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल एनिमल पर डिपेंड होने वाला क्या कहलाएगा, कॉर्निवोर। केवल और केवल
प्लांट पे डिपेंड करने वाला क्या कहलाएगा? हर्बीवोर। और जो दोनों खाते हो, जब मिल गया जो खा लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या है? अब भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस होते हैं ठीक है ना, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग है और वो नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो ओमनीवोरस है। कैसे? हम भाई ऐसा तो नहीं कि दिन रात केवल मीट खाते हैं, भाई हफ्ते में 15 दिन पे, अल्टरनेट डेज पे, 2 डेज पे, 3 डेज पे, या कभी हम लोग एनिमल प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं तो केवल एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, तो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पर एज वेल एज एनिमल दोनों पर डिपेंड करते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओमनीवोर। ओमनीवोर, उनको हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट आ गया है, ऊपर में आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, यहां मेरे सर के ऊपर दिख रहा होगा आपको स्टेटमेंट। प्लांट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट सच एज ग्रेन, फ्रूट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। प्लांट सोर्स की तरह एक्ट करता है और वो क्या देता है हमको? ग्रेन देता है, फ्रूट देता है, पल्सेस देता है, वेजिटेबल देता है, ये सारी चीजें प्लांट हमें देता है। एनिमल क्या देता है? एनिमल आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट सच एज मिल्क, मीट, फिश, एग एटसेट्रा। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट नीचे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम सम एनिमल विच गिव अस मिल्क। कुछ ऐसे एनिमल के नाम बताओ जो हमको मिल्क देते हैं। ठीक है, तो काऊ, बफेलो, गोट, कैमल। कैमल इज ऑल्सो यूज्ड इन द राजस्थान, वो मिल्क निकालते हैं उसका, कैमल का। तो आपसे पूछ देता है कि चलो भाई काऊ, बफेलो, गोट के अलावा और बताओ कि और क्या ऐसे सोर्स हैं जो कि हमको देते हैं। तो कैमल इज द सोर्स। सी कैमल, मेल नहीं, ही कैमल नहीं, सी कैमल, सी कैमल। ठीक है, तो कैमल में एक्चुअली जेंडर का स्पेसिफिकेशन के लिए उसको अलग अलग नहीं कहते, जैसे काऊ में है, काऊ और बुल कहते हो, ऑक्स कहते हो, काऊ इज द फीमेल, तो उसके लिए सी काऊ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैमल के लिए हम लोग सी कैमल लगा देते हैं। ठीक है, तो दैट गिव्स अस मिल्क। सम अदर एग्जाम्पल्स आ गया, कुछ अदर एग्जाम्पल देखिए, मेरे सर के ऊपर आपको हेडिंग दिख रही होगी। अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास, ये टेबल दिख रहा है आपको, टेबल बोलो। अब इस टेबल में देखिए क्या क्या चीजें हैं। फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस। क्या क्या डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, क्या उनका इंग्रेडिएंट है और क्या उनका सोर्स है। फूड आइटम्स में आपको दिख रहा है सबसे पहले दाल, और दाल का इंग्रेडिएंट क्या है? पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, सॉल्ट। ठीक है, अब पल्सेस, स्पाइसेस और ऑयल ये प्लांट सोर्स हैं। ऑयल मतलब सीड से ऑयल निकाल लिया आपने, ठीक है। स्पाइसेस भी जो है प्लांट सोर्स है। पल्सेस जो दाल निकाल रहे हो आप, मेनली चने का हो या अरहर की हो, वो क्या है? प्लांट सोर्स है। वाटर एंड सॉल्ट नेचुरल सोर्स है, ठीक है ना। वाटर एंड सॉल्ट इज द नेचुरल सोर्स। वाटर तो भाई पृथ्वी के नीचे है, सॉल्ट भी आपका जो है आप धरती से ही, नेचर से ही पाते हो, है ना। वो कोई प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट तो है नहीं सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट इडली। अब इडली में देखिए हम लोगों ने बताया था पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। राइस है, उड़द दाल है। अब राइस और उड़द दाल प्लांट सोर्स है, वाटर एंड सॉल्ट नेचुरल सोर्स है, नेचर से मिलता है। चिकन करी बनाना है आपको, फूड आइटम में चिकन करी बनाना है। अब चिकन करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चिकन करी बनाना है तो चिकन चाहिए, ठीक है। तो चिकन इज द एनिमल सोर्स। स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, दैट इज द प्लांट सोर्स। वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ये नेचुरल सोर्स है। तो ये टेबल आपकी समझ में आ गया? बोलिए, टेबल जो आपको ऊपर दिख रहा है ये टेबल आपकी समझ में आ गया है? फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। बोलो बच्चों, कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी समझ में आ रहा है। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कहानी देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।